कैसे हैं आप सब? तो हम आपके लिए कुछ सामान लेके आए हैं कैंपिंग के से रिलेटेड। और सामान तो मैं पहले भी जमा कर चुका हूँ कैंपिंग का, तो इस बार हमने थोड़ा और अपग्रेड कर चुके हैं। तो मेरे पास वैसे काफ़ी चीज़ें हैं कैंपिंग की, तो हमने थोड़ा और अपग्रेड किया है इस बार। तो आपको दिखाना चाहेंगे क्या-क्या है हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम आपके लिए क्या-क्या लाए हुए हैं। सबसे पहले आती है एक हेड टॉर्च, और टॉर्च कुछ ऐसी हैं। तो ये आई थी हमारी 550 की। तो पहले भी हमारे पास वैसे डिकैथलॉन की टॉर्च है, और वो 600 की आई थी, तो अच्छी रोशनी है उसकी भी। बट इसकी थोड़ी और अच्छी है क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स अलग है। इसे तो इसमें ड्यूल एलईडी है, और प्लस इसके आपको फीचर्स वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी। और ये तो वाइट लाइट होगी आपकी, और ये येलो लाइट होगी। और तीसरा आता है ये वाली, इसमें क्या करते हैं, दोनों लाइट जल रही हैं। और चौथा है ये एसओएस सिग्नल। तो ये आपको पता ही है एसओएस क्या होता है। तो किसी भी खतरे में या फिर आप अपने ग्रुप से अलग हो जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं दिखाने के लिए। या फिर गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एसओएस सिग्नल। सेकंड आती है ये वाली लाइट। आपने ये काफ़ी रील वगैरह में देखी होगी, काफ़ी छोटी लाइट है। तो ये हमें 150 की आई थी, 150 की। और इसमें जो फीचर्स है वो ये हैं, एक तो ये की रिंग का काम करेगी, आप इसे गाड़ी वगैरह में लगा सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में। साथ ही में है ये ओपनर इसमें, इसके साथ आपको ओपनर भी आता है। और ये मैग्नेट है इसमें पीछे, ताकि आप इजीली कहीं भी स्टक कर सको अगर आप कहीं काम कर रहे हो ऐसी जगह जहाँ आप अकेले हो और टॉर्च ना पकड़ सकते हो। और साथ ही में आपको इसमें लाइट दिखाते हैं कौन कौन सी हैं। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट इसमें सी टाइप है। ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी लाइट है इसकी। ये तो वाइट लाइट होगी, और ये थोड़ी इसमें डिम लाइट है, और साथ ही ये इसमें सेम एसओएस सिग्नल। भाई, ये कैंपिंग का एक मेन चीज़ और है आपकी बहुत ज़रूरत की, अगर आप खुद गाड़ी वगैरह में कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ये आती है टेबल। टेबल क्या, चेयर मान लीजिए, टेबल नहीं सॉरी। देख लीजिए कितनी कॉम्पैक्ट है, और ये काफ़ी छोटी मतलब अच्छी चेयर है। सो ये कुछ इस तरीके की होती है। ये इसके स्टैंड है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप इसे एज अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं छोटी सी, और चेयर भी। सो काफ़ी इजी है, इस तरीके से फंसा के चेंज हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से 90 टू 100 केजी वजन इजीली कैरी कर सकती है अपने ऊपर। काफ़ी अच्छी है कैंपिंग के लिए ये छोटी सी टेबल और चेयर। और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो जाती है ये। तो इसे बंद करने के लिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से इसे लूज कर ले, ताकि ये पूरा यहाँ से भी निकल जाए और यहाँ से भी निकल जाए। उसके बाद इसे ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर ले, और इसे इस तरीके से हम इसमें पैक कर देंगे। काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये कैरी करने के लिए। आप इसे अगर कहीं ट्रैक वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये काफ़ी भारी है। देखिए काफ़ी पर्स की तरह, और आप कह दीजिए कि लड़कियों के क्लच की तरह काफ़ी छोटा हो जाता है ये। भाई, कैंपिंग के लिए जा रहे हैं आप और आपके पास पिल्लो ना हो तो फिर बेकार है, क्योंकि बिना पिल्लो के आपके वहाँ पे नेक वगैरह में पेन हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि आप मैट वगैरह तो लेके जाते हैं और मैट में फ्लैट रहता है आपका सिर। पिल्लो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा बड़ा लेके जाओगे तो कैरी नहीं कर सकते। इसीलिए ये है। तो ये देख लीजिए काफ़ी छोटा है पिल्लो हमारा ये। और यहाँ से आप इसमें इजीली एयर डाल सकते हैं और फूक मार के। आप ज़रूर इसे कैरी कर ले। ये हम 150 का लाए हैं, तो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको मैंने अपनी सारी चीज़ें कहाँ से खरीदी हुई है। वही हम लाए हैं एक और चीज़, ये है क्रैम्पोन्स। और जो मैंने फर्स्ट ट्रैक किया था उसमें मेरे पास नहीं थे, तो रेंट करना पड़ा था। तो रेंट में आपसे लगभग 300 मिनिमम तो लेते लेते हैं एक पेयर का वो। आप देख सकते हैं कितना महंगा पड़ता है अगर आप एक साल में दो भी ट्रैक कर रहे हो। ये हम लेके आए हैं 700 में। इसे कहते हैं क्रैम्पोन्स, और ये यूनिवर्सल साइज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 8 नंबर का या 10 नंबर का जूता है तो वो नहीं आएगा, तो यूनिवर्सल होते हैं मेरे ख्याल से 5 से लेके और 8 10 11 12 नंबर तक इजीली ये आ सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी भी चीज़ें हैं ये, अगर आप बर्फ़ के टाइम पे कर रहे हैं ट्रैक वगैरह। क्योंकि अगर ड्राई आइस है तो आप सीधा नीचे, और आइस में बहुत कारगर है ये चलने के लिए। क्योंकि मैंने इसे पिछले अपने ट्रैक पे यूज़ किया था, जहाँ पे हम गए थे दियारा बुग्याल, और वहाँ पे मैंने रेंट करना पड़ा था ये।
सो मैं साल में लगभग 1-2 ट्रैक तो ज़रूर करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है लगा ये अपने आप के लिए खरीदने के लिए। सो आप इसे भी ज़रूर खरीद लीजिए, ज़्यादा महँगा नहीं है, 700 का आपको पड़ेगा ये। सो भाई सीज़न तो चल ही रहा है ट्रैक का, इस टाइम पे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं केदारनाथ वगैरह, काफ़ी जगह जा रहे हैं लोग। तो आपके लिए एक शू कवर भी बहुत ज़रूरी है। शू कवर आपने पॉलीथीन का देखा होगा, रबड़ का देखा होगा। सो एक शू कवर हम भी लाए हैं, तो काफ़ी ट्रैक वगैरह पे तो मेरे ख्याल से इसी टाइप का शू कवर यूज़ होगा, वो छोटे वाला यूज़ नहीं होगा जो आपके शू शू पे आ जाए। सो आपको कम से कम एंकल लेंथ तो चाहिएगा, एंकल से ऊपर मतलब। सो ये है हमारा शू कवर, कुछ इस टाइप से है शू कवर है, और ये भी यूनिवर्सल साइज़ है। खैर छोटे जूतों में तो आएगा नहीं है। सो ये आपका देख लीजिए काफ़ी ऊपर तक सॉक्स की तरह आ जाएगा, सो जिससे आपके शूज़ और लोअर वगैरह जो भी आपने पहना होगा वो गीले नहीं होंगे। और इसके नीचे फिर आप लगाने के बाद क्रैम्पून्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला आपका कि क्रैम्पून्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। सो आपको इसके नीचे आराम से इजीली लगा सकते हैं। और यहाँ पे अटैचमेंट दी गई है, ये देखिए, और यहाँ पे ये चैन वगैरह भी है अच्छे से। सो काफ़ी होता है कि ट्रैक में जब आप ट्रैक वगैरह करते हैं तो उसमें आपके जूतों में बर्फ़ चली जाती है, जहाँ से आपके फिर शूज़ गीले हो जाते हैं, सॉक्स गीली हो जाती हैं, और आपको बीमार होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये भी काफ़ी ज़रूरी है, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, शायद 200 रुपये के आए हुए हैं ये। सो एक पेयर तो हमने अभी ले लिया है, वैसे बहुत ज़रूरी है आप ले लें। सो भाई नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला, ये चेयर। और ये हमने खरीदी है भाई, ट्रैक पे तो देखो इतनी चीज़ें ले जाई नहीं जाएगी, काफ़ी भारी है ये। और आप अगर गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं पे, तो आप लेके जा सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं भाई, जैसे अब नदी के किनारे बैठना हो या फिर फोटोशूट वगैरह करना हो। सो ये काफ़ी मजबूत है पिछले वाली से भी, जो मैंने आपको दिखाई थी छोटी वाली। सो भाई ये चेयर ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मजबूत ज़रूर है। सो हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी इजी टू ओपन भी है। ये देखिए, आपने ये भी वीडियोस में ज़रूर देख रखी होगी। सो काफ़ी अच्छी चेयर है, ये भी अपने ऊपर कम से कम 100 से ऊपर किलो का वजन कैरी कर सकती है इजीली। सो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और इजी टू फोल्ड भी है काफ़ी। ये देखिए, कॉम्पैक्ट हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं। सो ये हमें पड़ी है 550 की। सो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है 550 के हिसाब से ये। सो आप ज़रूर खरीद ले, अगर आपको जाने का शौक है, घूमने का शौक है, तो एक नहीं तो दो ले ले आप इजीली। सो नेक्स्ट आता है भाई ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ना तो आपका वहाँ पे छाता काम करने वाला, और ना ही कोई और चीज़ काम करने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो इसे कहते हैं वैसे पोंछो। और ये आपको लगभग, अगर पहले ही मार्केट से ले लोगे तो 80 रुपये का आएगा, ऊपर जाके लोगे ट्रैक पे तो कम से कम 200 से कम का आपको कोई देने वाला नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है, इसमें एक बैग भी अच्छे खासे पीछे कवर हो जाता है। सो आप जरूर ले लें, एक नहीं दो जरूर कैरी करके चले आप अपने साथ ये, क्योंकि एक हो सकता है आपका बैग बड़ा हो ट्रैक के लिए, तो आप बैग पे रख सकते हैं या ढक सकते हैं, और एक अपने लिए, तो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी सस्ता भी है ये। भारी पोंछो ना ले, क्योंकि वो काफ़ी भारी हो जाता है और कैरी करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सो भाई नेक्स्ट आती है हमारी कैंपिंग में वही मेन, कि हाँ मैगी बनानी है और मैगी खानी है पहाड़ों पे, तो उसके लिए क्या ले। अब बड़ा सिलेंडर लेके जाने से रहे, आप अगर लेके चले भी गए चुपचाप तो आपको पुलिस वगैरह रोक सकती है अगर पकड़ा गया तो। सो सबसे अच्छा है ये ब्यूटेन का सिलेंडर ले ले छोटा सा। तो मेरे ख्याल से 100 या 150 का इस टाइम पे आ रहा है ये। और अगर आप रेगुलर भी इस पे रोज खाना क्या बनाएंगे, अगर पूरा खाना भी बनाएंगे तो 2-3 दिन चल जाएगा, यानी कि खाना कितना होता है कि 3 टाइम का खाना। सो अब मैगी तो आप इस पे आराम से 7-8 दिन खा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा है और कॉम्पैक्ट भी है ले जाने में। और अब हम आपको इसका स्टोव दिखाएंगे, किस टाइप का स्टोव है इसका। वैसे तो ये पुराना है, मैं इस बार नहीं लाया, मेरे पास पहले से ही है ब्यूटेन सिलेंडर और गैस, और काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है ये देखिए। सो इसका जो ब्यूटेन सिलेंडर है वो यहाँ पे लगता है इसका, और ये इसकी नोब है, और इसी में लाइटर पहले से होता है, आपको माचिस से जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इसके नीचे स्टैंड दिए गए हैं। सो आप इजीली कहीं भी अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। सो ये है इसका, और लाइटर दिखाएंगे हम आपको, ये रहा इसका लाइटर, ये देखिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 550 का आता है आपका, और उससे सस्ता भी मिल जाएगा अगर आपको किसी मार्केट से लेंगे तो, या फिर कहीं से आप अच्छी शॉप से लेंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा आपको। इस बार हमने एक चीज़ और परचेज कर ली है, ये आपको रास्ते में काफ़ी अच्छा काम कर देगी। अगर मान लिया आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो आप अपने साथ इसे ले जा सकते हैं।
अब ये क्या है, ये बैटरी से चलती है और चार्जिंग है, और काफ़ी अच्छा आपको शेक वगैरह बना के या कोल्ड कॉफ़ी बना के दे सकती है। और साथ ही में इसमें यहाँ पे नेट भी आता है, ताकि आपको छानने या फिर किसी मौसमी वगैरह का जूस वगैरह निकाल रहे तो वो भी निकाल सकते हैं इजीली। तो स्पीड देखिए इसकी कैसी है, डबल प्रेस से ये चलेगी, शायद आपको आवाज़ भी सुन गई होगी। सो बैटरी तो इसकी ज़्यादा नहीं चलती है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी के लोगे तो बैटरी अच्छी चलेगी, बट इसकी भी अच्छी चल जाती है। एक दो ग्लास तो आराम से इजीली आपकी कोल्ड कॉफ़ी या जूस वगैरह बना देगी इजीली। सो हाँ, हम आपको इसकी प्राइस बताना भूल गए, ये हमें 350 का पड़ा है। सो भाई, ये हमने इस बार बहुत ही ज़रूरी चीज़ खरीदी है, जो कि कैंपिंग में तो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है आपके। सो हम आपको इसका वर्क भी दिखाएंगे कि ये किस टाइप से काम करती है। आपने एसी वालों के पास ज़रूर ये देखी होगी, क्योंकि इस टाइम गर्मी का सीज़न चल रहा है, और अगर आपका एसी वगैरह ख़राब हो जाता है तो ये उसमें वो मतलब ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है फ्लेम गन। तो आप माचिस से आग नहीं जला सकते पहाड़ों पर, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास सूखी लकड़ी ना हो या फिर पत्ते वगैरह ना हो। इसीलिए आपको इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप इजीली इससे यूज़ करके और आग वगैरह जला सकते हैं। क्योंकि हमने एक बार जब हम ट्रैक पे गए थे तो हमारे लिए आग जलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, काफ़ी ठंड थी। हमने जैसे तैसे करके आग जलाई थी। तो हम आपको इसका यूज़ करके दिखा रहे हैं कैसे ये चलता है। ये है बुटिन सिलेंडर, इस ये उस स्टोव पे भी लग जाएगा और साथ ही साथ इस पे भी लग जाएगा। पहले इसका हम इसका ढक्कन उतार देंगे, उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे ये देखिए, ये इस पे लग चुका है इजीली, और इसी में ही लाइटर आता है। आप इस टाइप के भी आ रहे हैं वैसे, जिसमें कि बाहर से माचिस वगैरह लगानी पड़ती है या लाइटर वगैरह लगाना पड़ता है। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई हवा चलेगी पहाड़ों पर तो जलाओगे कैसे। इसीलिए आप पहले से ही इसी में लाइटर जिसमें इंस्टॉल होता है वो ले लें। कि गैस खोल लेंगे थोड़ी हल्की सी, ये देखिए खुल चुकी है, और थोड़ी और कम, ये देखिए। आपको लकड़ी वगैरह जलाने में बहुत काम आएगा ये, इसकी फ्लेम भी तेज हो जाती है फिर, ये देखिए। ये एसी वाले भी बहुत यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये। आप ज़रूर खरीद लीजिए। सबसे आखिरी में आते हैं और हमारे बहुत ही ज़रूरी चीज़, वैसे शूज़ मेरे पास डिकैथलॉन के बेसिक शूज़ थे पहले, और एंकल लेंथ थे वो, और ट्रैक में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपका एंकल ट्विस्ट की बहुत समस्या रहती है, एंकल ट्विस्ट हो सकता है आपका। मैं अपने इस बार शूज़ खरीदे हैं एडवेंट्रा कंपनी के, जो कि बांग्लादेश की कंपनी है, और काफ़ी अच्छे शूज़ है इसके। अब तक मैंने यूज़ नहीं किए वैसे। आप जब भी शूज़ खरीदे, एक बड़ा नंबर खरीदे, तो ताकि आपको इजीली चलने में आसानी हो और आपके पंजों में दर्द ना हो, जिससे कि हमारे थंब में स्वेलिंग आ सकती है। तो एक बड़ा जरूर खरीदे आप, एक नंबर बड़ा। ये हमारे पड़े हैं 2500 के, और काफ़ी अच्छे शूज़ है, वाटर प्रूफ है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हम लास्ट में बताएंगे आपको हमने सामान कहाँ से खरीदा है। हम गए थे दिल्ली, और दिल्ली से आपने ज़रूर सुना होगा विनायका सेल्स, तो हमने वहाँ से सारा सामान लिया है इसका। ये कोई ऐड वगैरह नहीं है, आपका मन जहाँ से आप मर्जी ले सकते हैं। हमने विनायका सेल से ये सारी चीज़ें परचेस की थी, और मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, तो हम आपको रेट बताएंगे टोटल कितने का हमारा ये सामान पड़ा। ये हमारा 7000 का सारा सामान पड़ा है। सो काफ़ी अच्छा हमारा ये है, जिसमें कि हमारे 2500 के केवल शूज़ वगैरह हैं। छोटा छोटा सामान आपको 300-400 की रेंज में मिल जाएगा बहुत ईजी।